जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फाल्गुन अमावस्या कब है, इसकी तिथि का शुरुआत कब हो रहा है, पूजा की विधि क्या है और किन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। ये जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लें। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, जो अमावस्या तिथि होती है वो महीने में एक बार यानी एक बार कृष्ण पक्ष की पूर्ण तिथि पर अमावस्या तिथि पड़ती है, जो पितरों के लिए, सूर्य देव की आराधना के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी नारायण का प्राप्ति के लिए यानी कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को, उपवास को किया जाता है। तो दोस्तों, जो अमावस्या तिथि है इसका हमारे शास्त्र में बेहद वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों, आपको समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं समस्त विधि को। सबसे पहले अमावस्या तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो जानते हैं। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 तारीख यानी 26 को आप महाशिवरात्रि दिन बुधवार को मना रहे हैं, और 27 तारीख को ही सुबह में अमावस्या तिथि का शुरुआत 8:54 पर दिन बृहस्पतिवार 2025 को हो रहा है। यानी 27 फरवरी को 2025 8:54 पर फाल्गुन अमावस्या की तिथि का शुरुआत हो रहा है, और इसका समापन दिन शुक्रवार को सुबह में 6:14 पर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता में धर्म में व्रत उपवास उदया तिथि का किया जाता है। तो दोस्तों, उदया तिथि का व्रत करने के लिए सुबह 8:54 से और पूरा दिन रह रहा है, और 28 को यानी दिन शुक्रवार को सुबह 6:14 पर समाप्त हो रहा है। तो पूरा दिन भी मिल रहा है और पूरा सुबह का उदया तिथि भी मिल रहा है। इसकी वजह से हम 27 तारीख को ही अमावस्या मनाएंगे, यानी समस्त लोग 27 तारीख को ही अमावस्या मनाएंगे। इस तिथि में कोई घटना बढ़ना दोस्तों नहीं होता है। तो 27 तारीख को ही अमावस्या तिथि मनाई जाती है। हमारे शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अमावस्या की तिथि बेहद अचूक मानी जाती है। कहा जाता है समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ पूजा भी किया जाता है, पितृ तर्पण भी किया जाता है, पितरों के नाम से दान दक्षिणा भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अनुसार 27 तारीख को ये समस्त कार्य किए जाएंगे, और 27 तारीख को ही अमावस्या की तिथि, फाल्गुन अमावस्या की तिथि मनाई जाएगी। इस पे महादेव की भी कृपा पाने के लिए भक्तगण कुछ चीज़ों की व्यवस्था यानी सामग्रियों की करते हैं, और अपने राशि के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे मेष राशि के लोग गंगा जल और लाल चीज चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, लाल वस्त्र, कपड़े, मसूर की दाल। जैसे वृश्चिक राशि के लोग गंगा जल, दूध, मिथुन राशि के लोग गौ को चारा देना और भगवान को पंचामृत से स्नान कराना, कुंभ राशि के लोग उड़द और तिल चावल को चढ़ाना, कन्या राशि के लोगों के लिए शहद चढ़ाना। इसी तरह मतलब समस्त राशियों के लिए अलग अलग चढ़ाने की चीजें होती हैं, और महादेव को प्रसन्न करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करने का योग भगवान से सब लोग प्रार्थना करके मांगते हैं। ऐसी कृपा शास्त्र में हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार भी बताई गई है। तो दोस्तों, इस तिथि में भगवान भोलेनाथ का पूजा भी बेहद अचूक रूप से किया जाता है, जो शिवरात्रि की विधि से भी और अमावस्या की विधि से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ये समस्त सामग्री और ये पूजन की सामग्री जो है, ये हमारे वीडियो में आप चेकआउट करके देख सकते हैं। समस्त वीडियो उपलब्ध है। अब दोस्तों, जानते हैं कि अमावस्या की तिथि पर क्या-क्या करके हम अपने घर को सुख समृद्धिदायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अमावस्या तिथि पर इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सभी महिलाओं के लिए।
क्योंकि महिला घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी से ही धन धान्य की पूर्ति हो पाती है। जब घर की लक्ष्मी को मतलब कोई ऐसा काम कर देती है कि जिससे गलत होता है हमारे वास्तु के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, तो उसका भुगतान पति को यानी घर के पुरुष को भी करना पड़ता है। चाहे आप लाख कमा लें लेकिन आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो पाता है, कलह क्लेश बने रहते हैं, तंगी बनी रहती है, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए अगर आप पुरुष वर्ग से वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी पत्नी को ज़रूर बताएँ या पत्नी के साथ वीडियो देखें। अगर आप महिला हैं, देख रही हैं, तो उम्मीद है कि इन कामों को आप करेंगी और एक बार करके आप देखेंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। विश्वास गंगा जी में नाव चलाती है और विश्वास पत्थर में भी भगवान को पैदा कर देता है। तो मैं इसे ही यही विश्वास आपको दिला सकती हूँ कि आप सिर्फ़ करके देखें। अगर आपके साथ अच्छा ना हो तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएँ। जो चीज़ की जानकारी भी आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स के हिसाब से मैं आपका प्रश्नों के उत्तर दूँगी। अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं वीडियो भी बना के आपको समस्त वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी यानी संपूर्ण जानकारी दूँगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी को घर में क्या 5 चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो घर की लक्ष्मी यानी औरत जो घर की होती हैं, उनको अमावस्या तिथि पर अपने घर के दहलीज पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर अपने सुहाग की समस्त सामग्रियों को दान करने से किसी महिला सुहागन को सुहाग पे आने वाली संकटों का छुटकारा मिलता है, यानी संकटें कट जाती हैं और महिला के सौभाग्य की वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या तिथि पर महिला को चाहिए कि अपने घर से पुरुष वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ हों, जैसे घर में परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, लेकिन अगर आपके सास-ससुर हैं, तो सास-ससुर से, फादर इन लॉ से या अपने पति से जो आपसे श्रेष्ठ उम्र में जाते हों, उनसे दान दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि चीज़ें ज़रूर कराएँ। इसमें सफ़ेद सामग्रियों का दान, भोजन इत्यादि भी ब्राह्मणों को देना कराना उचित माना जाता है। गौ सेवा, चींटी सेवा, चील कौओं की सेवा ज़रूर किया जाता है। तो इन बातों का महिलाओं को घर में रहती हैं, पुरुष हमेशा घर में नहीं रह पाते हैं, तो गाय कभी दरवाजे से आए वापस चला जाए, कोई ब्राह्मण हो तो कुछ दान दक्षिणा ज़रूर कर दें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि महिला को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला कि उस महिला को अमावस्या तिथि पर जो अपने घर की सुख समृद्धि चाहती है, अपने सौभाग्य की परम प्राप्ति चाहती है, हर महिला का एक सपना होता है कि उसके मृत्यु समय तक उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो उस महिला को चाहिए कि अमावस्या तिथि पर सबसे पहले सरसों का तेल अपने शरीर पे कहीं न लगाए, ना इस्तेमाल करे। किसी को नहीं किया जाता है, गरुड़ पुराण के हिसाब से शास्त्रों में दोष बताया गया है, वर्जित बताया गया है। दूसरा, उस महिला को चाहिए कि अपने घर के दहलीज पर दीपक ज़रूर जलाए। तीसरा, महिला को चाहिए कि अमावस्या तिथि पर बाल बिल्कुल न धोएँ। चौथा, उस अमावस्या तिथि पर यानी किसी भी अमावस्या तिथि पर बाल बिल्कुल मत धोएँ, लेकिन अमावस्या तिथि पर काले वस्त्र भी ना पहनें। और पाँचवाँ, किसी से कलह कलेश, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, अपने घर में शांति समृद्धि बनाकर रखें। शाम को लक्ष्मी नारायण की मीठा खीर बनाकर भोग लगाकर, दूध युक्त या चीनी युक्त, चावल युक्त चीज़ों से बनाकर भोग लगाएँ, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, कलह क्लेश दूर होगा, माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। अब दोस्तों, जानते हैं कि पूजा की विधि उस दिन अमावस्या तिथि पर किन-किन लोगों की पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है और अनिवार्य होता है। तो सर्वप्रथम पितृ पूजा ज़रूर किया जाता है। पितृ पूजा आप पितृ चालीसा भी पढ़ सकते हैं, पितरों की आरती भी कर सकते हैं, पितरों के नाम से दान दक्षिणा भी कर सकते हैं और पितरों के नाम से एक दीपक सरसों के तेल का पीपल के पेड़ में भी जाकर जला सकते हैं और जलाना चाहिए। और इसके बाद आपको दान दक्षिणा अपने पितरों के नाम से करना चाहिए। दूसरा, पितृ के सामने उनकी तस्वीर अगर आपके घर में पश्चिम साइड दीवार पे लगी हो, तो पश्चिम ही लगाएँ, कहीं और तरफ ना लगाएँ, नहीं तो आपको दिक्कतें देखना पड़ेगा। इसके बाद उस दीवार के सामने तस्वीर के सामने दीपक जलाएँ, फूल माला चढ़ाएँ, अगर पुराने फूल दीपक पे हों या आप तस्वीर पे हों तो उतार कर नया चढ़ाएँ, लेकिन सूखा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करेंगी और आप स्वप्न दोष के माध्यम से आर्थिक तंगी से परेशान हो जाएँगे। क्योंकि जो तिथि जिसके लिए है उसी के लिए, अगर बार-बार आप पितृ पूजा रोज़ करते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आपको पितृलोक में ही जाना निश्चित हो जाएगा। तो इसीलिए आप स्वर्गलोक की प्राप्ति करें और शुद्ध कर्म करके, पुण्य कर्म करके अपने पितरों को सुखी संपन्नता दिलाएँ और अपने लिए उन्नति का मार्ग चुनें। यही शास्त्र का नियम और वर्णन है।
तो दोस्तों इसीलिए पितरों की पूजा करें और पश्चिम साइड में दीपक जलाकर दान दक्षिणा करके अपने पितरों के लिए समस्त कष्टों को काटने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति होने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, पीपल के वृक्ष में अगर आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो पीपल के वृक्ष में गंगा जल, गाय का दूध, तिल, खड़ा चावल, लाल चंदन चढ़ाकर अपने पितरों के लिए अब प्रार्थना करें और उनके कष्टों से उबरने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए पितरों से प्रार्थना करें। तो ऐसा करके एक दीपक लगाकर आप पितृ पूजा यानी समस्त देवी देवताओं का वास पंचदेवों का होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, माता दुर्गा। तो सुबह के समय सूर्योदय होने से पहले ये काम आपको पीपल के पेड़ में ज़रूर करना चाहिए। तीसरा दोस्तों, माता तुलसी में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का निवास है और ऐसा शास्त्रों के द्वारा पूरा आशीर्वाद माना जाता है कि जो लोग तुलसी पूजा करते हैं, उनके घर में आने वाली दिक्कतें, आर्थिक तंगी, बीमारियां, रोग, दोष, अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जो लोग नियमित रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ तुलसी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस दिन ज़रूर आप करें। घी का दीपक लगाएँ, लाल कलावा 108 गाँठ लगाकर अपनी परेशानियों का अंत होने के लिए तुलसी जी में बाँधकर शाम के समय पूजा करें। दिन में ना करें क्योंकि शाम के समय दीपक ज़रूर आप जला सकते हैं लेकिन दिन में जल इत्यादि नहीं, एकादशी, रविवार और मंगलवार को नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों, तुलसी क्रोधित होती हैं। तो इसीलिए आप ऐसा ज़रूर करें। चौथा, अपने घर में भगवान के नाम से भोग मीठे में ज़रूर लगाएँ, जैसे खीर हो, हलवा हो, पूड़ी हलवा हो इत्यादि चीज़ों का आप ज़रूर सेवन करें। और पाँचवाँ दोस्तों, पाँचवाँ, आप समस्त चीज़ों के साथ काले और भूरे, नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहनें, पीले, सफ़ेद वस्त्र पहनें जिससे आप नकारात्मक शक्तियों से दूर रहें और माता का लक्ष्मी का आवाहन करें। कनक धारा स्तोत्रम, श्री विष्णु स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और माता का मंत्र पढ़ें जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास हो, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिले और समस्त सुखों की आपको प्राप्ति हो, सुख समृद्धि का वास आपके घर में हो। तो दोस्तों ये रहा फाल्गुन मास के अमावस्या तिथि का वर्णन यानी महत्व और पूजा विधि, क्या करें और क्या नहीं करें। अगर समस्त जानकारी इसी तरह अपने चैनल पर देखने के लिए, हर त्योहार और व्रत को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो में कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखें दोस्तों, आप भूल जाते हैं। मैं आपकी भी कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।